कि बिहार में सेना और सनातन पर संग्राम छिड़ चुका है। तेजस्वी यादव के सनातन वाले बयान पर सियासत बेहद गर्म है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सब तो सनातन धर्म से हैं। पीएम, राष्ट्रपति, तीनों सेना के अध्यक्ष, सारे सीएम, सारे गवर्नर फिर भी कहते हैं सनातन खतरे में है। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी, जेडीयू ने हमलों की बौछार कर दी है। तेजस्वी यादव पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। तो बता दिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा है रे सनातनी के। प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे ये सब ठग लोग हैं। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आ रहा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। तो आपने तेजस्वी यादव का बयान सुना। अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू किस तरह से हमलावर है, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह कर्नाटक में और आंध्रा में जिस तरह मुस्लिम समाज को आरक्षण देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी का, उसी का तो विरोध हो रहा है। इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में मोदी जी लगे हैं और लालू जी का पूरा परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा। सनातन के संतान कभी भयभीत नहीं होते हैं और ये तुष्टीकरण करने वाले लोग सत्ता एन केन प्रकारन प्राप्त करने की मानसिकता से भयभीत हैं। इनको लग रहा है कि आज सभी मां भारती का संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। तो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सुचिता का, सुशासन का। ये राजद कांग्रेस के लोग सुचिता सुशासन पर क्यों नहीं बोलते? देश के प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देश से करप्शन हटना चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा महामारी है जो पूरे विकास की गति को कुंद कर देता है, घुन के तरह खा जाता है। लेकिन ये लोग कभी जात पर भटकाएंगे, कभी धर्म पर भटकाएंगे। बेबुनियाद बात करिए, जितना बेबुनियाद बात करना गलत है, उतना ही बेबुनियाद बात को इस तरीके से आप लोग के माध्यम से प्रचारित करना भी उचित नहीं है। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। इसलिए उनके इस बात में कहीं से कोई उन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि क्या बोले, तो कुछ से कुछ बोल रहे हैं। तेजस्वी जी को इस देश के इतिहास को पढ़ना चाहिए, मेरा उनको सलाह होगा। तेजस्वी जी को इस देश की संस्कृति की भी समझ बढ़ानी चाहिए। और यह जो पुरातन देश है, इस देश की जो संस्कृति और परंपराएं रही हैं, तेजस्वी जी उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो सब कुछ उनके मानस में स्पष्ट हो जाएगा। यह देश कैसा है, देश के लोग देश को कैसा रखना चाहते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं चिराग पासवान और रविशंकर प्रसाद भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी हमलों की बारिश की। सुनाते हैं आपको, सुनिए। संविधान खतरे में बोलते हैं और इनके पिताजी को मीसा में किस सरकार ने बंद किया था? इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस पार्टी ने ना, जजेस को सुपरसीड किया था, सेंसर किया था, मीडिया को, संपादकों को जेल में बंद किया था। तो वोट के लिए इनका चेहरा रोज सामने आता है। तेजस्वी बाबू, मैं आप पर बोलता नहीं हूं, आज पहली बार बोल रहा हूं कि लालू जी का परिवार बिहार नहीं है, लालू जी का परिवार उनका परिवार है। बस ये लूट की सरकार नहीं है। तेजस्वी बाबू, आपकी नौकरी का तो मॉडल देखिए ना, जमीन दो, रेलवे की नौकरी लो, और आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है ना। बोलिए, तो ये आपका मॉडल है? तो कृपया करके सनातन पर टिप्पणी न करें और ऐसी ओछी
शर्मिंदगी भरी टिप्पणी कभी नहीं करे। बहुत भर्त्सना करता हूं। जब मेरे प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि आपके पास कोई और बेहतर विषय नहीं है, आप खुद क्या कर रहे हैं इन बातों को उठाकर, और आप बोलेंगे ये सारी बातें जिन्होंने खुद अपना समीकरण जातीयता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर बनाया हुआ है। जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज की बात करते हैं? बिहार में जातीयता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई मैं भी MY की बात करता हूँ, पर मेरे MY में महिला है और युवा है। जात पात धर्म मजहब से उठकर जाति की नहीं जमात की बात है। हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, हर जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का। चलिए बिहार आप सभी को लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, जैसे जैसे इस गर्मी में सूरज की तपिश बढ़ रही है, वैसे ही राजनीतिक बयानबाजियों की जो तपिश है वो भी बढ़ती जा रही है। तो क्या कह रहे हैं नेताजी और क्या कह रही है जनता? धर्म, मजहब, सनातन सब कुछ आ चुका है। देखिए आशुतोष, थोड़ा सा एक आंकड़ा देना चाहूंगा क्योंकि तीसरे चरण का मतदान होने वाला है 26 तारीख को, और उससे पहले तेजस्वी यादव ने 2-3 दिन पहले जो ये बयान दिया है, ये सनातन को लेकर और किस तरीके से हिंदू का कार्ड खेलने की कोशिश, अभी तुष्टीकरण की बात जो की जा रही है वो बिना मतलब नहीं है, एक रणनीति के तहत है। अररिया में चुनाव होने वाला है अभी तीसरे चरण में, जहां पर तकरीबन 44% मुस्लिम आबादी है। सुपौल में चुनाव होने वाला है जहां पर तकरीबन 18% मुस्लिम आबादी है। उसके बाद मधेपुरा में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, जहां पर तकरीबन 14% मुस्लिम आबादी है। तो तीसरे चरण में जहां जहां भी अभी चुनाव होने वाले हैं उसमें तकरीबन जो है 4 से 5 जो है सभी इलाके ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके का बयान दिया गया है, जिसको बीजेपी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने खुलकर इन चुनावों में, लोकसभा चुनाव में अभी तक ये कार्ड नहीं खेला था, जहां पर वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो, या फिर प्रधानमंत्री सनातनी है, राष्ट्रपति सनातनी है, आर्मी की या फिर सेना के सभी जो है चीफ है वो सनातनी, इस तरीके की बात नहीं बोली थी। ये अचानक से ये तीसरे चरण चुनाव से पहले बोला गया है, और इसलिए भी मुझे लगता है बोला गया है क्योंकि जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसीलिए शायद। बिल्कुल रोहित, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसका फायदा होता है, नफा होता है या फिर नुकसान। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।